मैनू रब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया। अस्सलामुअलैकुम, कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आप भी इसी तरह का अपनी फ़ोटोज़ को लेकर स्टाइलिश स्टेटस टिकटॉक, लाइकी या फेसबुक पर लगाने के लिए वीडियो बना सकते हैं और दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। ऐसा वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल लैब। आपको प्ले स्टोर से आसानी मिल भी जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, कोई एक दो परमिशन आएगी, आपने उसको अलाउ कर देना है। तो ये जो यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपने डिलीट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर आपकी स्पेस बिल्कुल खाली हो चुकी है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखें इमेज साइज़ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करें और इस जगह पर जाके आपने इसका जो साइज़ है वो 1 और इधर भी आपने सारा ख़त्म करके 1 को ही रहने देना, यानी कि 1/1 का एस्पेक्ट रेशियो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपने ये देखें कलर पर क्लिक करके नीचे आपको यहाँ पर वाइट कलर मिल जाएगा। आपने वाइट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है ताकि आपका यहाँ पर वाइट कलर जो है वो सेट हो जाए। फिर आपने यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने थोड़ा सा नीचे करके ये देखें यहाँ पर ये आ गया ब्लैक कलर। और इसको आपने इसकी जो स्ट्रोक है वो यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी बढ़ा देनी है और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने इस जगह पर क्लिक करना है और इसके सारे इस फ्रेम के सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके ऑप्शंस को आपने थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखें स्ट्रोक का, आपने इस पर क्लिक करना है। इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है और यहाँ भी आपने ब्लैक को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसकी आप जो स्ट्रोक विड्थ है उसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपने इसको भी ओके कर देना है। उसके बाद यही आपके सारे ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा आपने और स्क्रॉल लेफ़्ट की तरफ करते जाना है। ये देखें शैडो के नाम से आपने इस पर क्लिक करना है और इसको भी ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें आपको शैडो नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर भी ब्लैक को सिलेक्ट करना है और इसके थोड़ी सी आप इसको बढ़ाना चाहें तो जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। फिर आपने इसको ओके कर देना है और इसको आप अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसके आपको ऑप्शंस में भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ आपको रिलेटिव साइज़ के नाम से ऑप्शन मिलता है। आप इसको यहाँ पर इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके भी इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, मैं इसको 90 पर ले जाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ जो आपको। ये देखें इस तरीके से आप करके इसको थोड़ा सा आप सेंटर में ले आएँ। यहाँ से आप ओके करके आप इस ऑप्शन पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर तो आपके ये चीज़ें जो फ्रेम जो है बिल्कुल सेंटर में फिट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया और आपने इस जगह पर क्लिक करके इसको यहाँ से लॉक लगा देना है ताकि आप यहाँ पर जितने मर्ज़ी टैप करते रहें। अब आपकी ये यहीं पर सेटिंग सेव हो चुकी है। फिर आपने यहीं पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ आपने फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट करना है और आपकी गैलरी आ जाएगी। वहाँ से आपने जो भी आप फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहते हैं उन फ़ोटोज़ को आपने पिक कर लेना है। जैसे सबसे पहले आपने एक फ़ोटो को पिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने एक फ़ोटो रेडी कर देता हूँ। एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपके इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है और ये आपके ये फ्रेम में आ जाएगा। यहाँ पर सेटिंग करके आप इसको फिंगर की मदद से इस तरीके से यहाँ से भी और यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा अप डाउन भी आप करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि आपने फ्रेम के अंदर अपनी फ़ोटो को मुकम्मल एडजस्ट करना है सभी तरफ से। ये देखिए यहाँ पर फिट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस जगह पर क्लिक करना है। देखें सेव एज इमेज, यहाँ पर क्लिक करना है आपने और आपको यहाँ पर मिलेगा कस्टम का ऑप्शन। आपने इस जगह पर क्लिक करके कस्टम पर और यहाँ पर आपको वेरी हाई का ऑप्शन मिलेगा। आपने वेरी हाई पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है।
तो आपका इस तरीके से एक फ़ोटो सेव हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, इस फ़ोटो पर एक टैप करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये आपका फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो गया। फिर से प्लस के आइकॉन में जाना है, गैलरी में जाना है और नेक्स्ट फ़ोटो आपने इस तरीके से रेडी कर लेना है। 4 फ़ोटोज़ आपने इस तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है काइन मास्टर की एप्लीकेशन के अंदर। काइन मास्टर ऐप को आपने ओपन कर लेना है। इस जगह पर आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 1:1 का जो रेशियो है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल की गैलरी भी आ जाएगी। और आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी उन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना जो आपने रेडी की होंगी। जैसे फ़ोटोज़ आपके इस तरीके से काइन मास्टर में आ जाएंगी। आपने वीडियो के शुरू में आ जाना है और आपने करना क्या है, आपको ये देखें फ़ोटोज़ के सेंटर में आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन मिलता है। आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन इफेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जूम इन एंड आउट का जो है ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन मिलता है। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे जो भी काइन मास्टर के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। उनमें से आपने जूम इन एंड आउट का ढूंढ कर उस लिस्ट में से उसको डाउनलोड कर लेना है। ये करने के लिए आपके पास नेट ऑन होना चाहिए। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपको जो मिलता है सेकंड नंबर वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। फिर से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करें, जूम इन एंड आउट में जाएं और सेकंड नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट प्लस के आइकॉन पर क्लिक करें, जूम इन एंड आउट में जाएं और सेकंड नंबर को आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन को आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ के हिसाब से, अपनी स्टेटस की लंबाई जितना आप रखना चाहें। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कम कर देता हूँ। फिर आपने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है और मैं आपको कुछ फ्रेम्स और कुछ टेम्पलेट्स दूँगा, आपने उनको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं जिसमें आपको जो ये वाला आएगा, आपने इसको अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है अपने फ्रेम के हिसाब से। और इसके ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये देखें ब्लेंडिंग का। आपने इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन का, आपने स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और आपका ये सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके अलावा आप इसका जो इसके ऑप्शन में जाके ये आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर क्लिक करके आप इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट करके यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक इफेक्ट यहाँ पर लागू हो गया। फिर से आपने लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है और मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये सेकंड वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको भी आपने इस तरीके से फिंगर की मदद से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और इसके भी ऑप्शन में जाके आपने ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है एक। और इसका भी ऑडियो आपने स्पीकर पर क्लिक करके यहाँ से म्यूट कर देना है। ये 2 ऑप्शन हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है और जो हमारे लिरिक्स हैं उसको हम ऐड करेंगे। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने इसको ओके करना है और इसके आपने ऑप्शन में जाके इसको आपने यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ये तीनों चीज़ें ओके हो गई। अब वीडियो के आपने लास्ट में आ जाना है और जो चीज़ें आपके स्टेटस के आगे आपको शो हो रही हैं आपने उस पर एक टैप करना है और ये आपको जहाँ पर कैंची का सीजर का आइकॉन मिलता है यहाँ आपने क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड आपने इस पर सेलेक्ट करना है ताकि ये स्टेटस के जो आगे वाला हिस्सा है ये कट हो जाए। ये देखें, मैं क्लिक करूँगा ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा। ये देखें, सेम इसी तरीके से आपने सेकंड लेयर पर क्लिक करना है और ये सीजर के आइकॉन पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करना है। तो ये वाला हिस्सा हम कट कर देते हैं ताकि हमारे स्टेटस तक ये चीज़ें हमारे पास सेव रहें। फिर से आपने क्लिक करना है, जहाँ पर आपकी ये बारीक सी लाइन होगी उसी जगह से आगे वाला हिस्सा जो है वो कट होगा। सीजर पर क्लिक करते हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, तो इस लाइन से आगे वाला हिस्सा कट हो जाएगा। ये कट हो गया। अब हम इसको शुरू में ले आते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये आपके सामने प्ले होगा और इस तरीके से आपके ट्रांजैक्शन इफेक्ट जो वो काम करेंगे। और बैकग्राउंड में आप इसके अलावा कोई और म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाएंगे। आप फोल्डर पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर में से कोई म्यूज़िक यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो उसको आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखें एक लेयर मिल गई है आपको। ये आपका ऑडियो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका वीडियो मुकम्मल हो जाए फिर आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है और ये आपको 1080, 720 और 540p ये तीनों आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। आपने जिस रिज़ल्ट में इसको एक्सपोर्ट करना है वो वाला हिस्सा आपने यहाँ पर ले आना है और इसको आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो ये आपके मोबाइल में एक स्टेटस रेडी होकर आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को दबा लो ताकि नेक्स्ट भी आपको एडिटिंग से मुतल्लिक वीडियोज़ मिलती रहें। कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।